साफ था कि उसे दरवाजे दीवारों में से आर पार होने की सुपर पावर मिल गई है। इसके बाद वो गलती से एक बच्चे के कमरे में पहुंच गया जो बीमार था। बच्चे ने कहा कि वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है और वह यह भी जानना चाहता था कि कैसा अंदर कैसे आया। लेकिन कैसा कि सर पर तो बस एलिसिया की धुन सवार थी। उसने अपनी शक्तियां से ऊपर जाने का फैसला किया। कहीं लोग म्यूजिक बना रहे थे तो कहीं आत्माओं से बातें करने की कोशिश में लगे थे। उसने उनसे एलिसिया का पता पूछा और दीवार के आर पार चला गया, जिसे देखकर उनमें से एक आदमी तो बेहोश हो गया। इसके बाद वो एलिसिया के घर पहुंचा, जहां उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोलू गुल्लू चल रही थी। कैशा ने बाहर से अजीबोगरीब आवाज से निकालकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की। जब इस तरीके से भी काम नहीं बना तो उसने एक पेंटिंग में घुसकर एलिसिया के बॉयफ्रेंड को पूरी तरह डरा दिया। बाद में उसे याद आया कि वो शक्तियां मिलने के बाद बैंक गया था और उसने ढेर सारे पैसे निकाल ली। अब उसकी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। उसने एक ऑडी भी खरीद ली और ऐश की जिंदगी जीने लगा। एक दिन जब वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था तो उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने अपनी शक्तियां का इस्तेमाल करके पुलिस वाले के जूते बांध दिए और उसे चकमा देकर भाग निकला। शाम को बैंक वाले उसके घर तक पहुंच गए, क्योंकि वो खुद ही बैंक में कागज पर अपना नाम और पता लिखकर छोड़ आया था। पैसे चुराने के लिए पकड़ने आए थे। अभी घर की मालकिन वहां आ गई और उसके दोस्त ने उसे बताया कि घर पुराना होने की वजह से अब गैस की पाइप कमजोर हो चुकी है। लेकिन वो तो कुछ सुनने को राजी ही नहीं थी। उसमें गैस जला दी और उसी वक्त पूरे घर में जबरदस्त धमाका हुआ। अगर कैसा अपनी शक्तियां का इस्तेमाल करके उन्हें ना बचाता तो सबके सब जलकर खाक हो गए होते। इसके बाद कैसा और उसका दोस्त एक बड़े घर में रहने लगे। अब कैसा की बाकी लड़कियों से मिलकर जिंदगी के मजे लूटने की बारी थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सॉक्स निकाली, वो एक ही झटके में पूरी बिल्डिंग से नीचे जा गिरा, क्योंकि धमाके में उन बैंक ऑफिसर्स की भी जान बचाई थी। इसलिए उसका एहसान चुकाने के लिए उन्होंने उसे चोरी के केस में बचा लिया। आखिरकार अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी थीं। अब वो फिर से एनिसिया से मिलने पहुंचा। उसने देखा कि वो किसी बात पर अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही थी। में से निकलकर उनकी सारी बातें सुन ली और उसे समझ आ गया था कि कैसा को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। अब वो उसका दिल जीतने की कोशिश में लग गया। खैर, उस भिखारी ने उसे शक्तियां अच्छे कामों के लिए दी थी, लेकिन लड़की पटाना भी अच्छा ही काम है। अगले दिन उसने एलिसिया की फेवरेट गाड़ी पॉश खरीद ली और हाथों में फूल लेकर एलिसिया के बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसके आते ही केशा ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन एलिसिया को ऑफिस के लिए बहुत देरी हो रही थी। इसलिए वो केशा की बात को अनसुना करके उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चल दी। उसके बॉस ने उसे लेट होने पर खूब डांटा और कैसा ने भी ये सब देख लिया। जब एलिसिया के बॉस की नजर पर पड़ी तो वो डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ गया। केशा की वजह से एलिसिया को एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूज कवर करने का मौका भी मिल गया। ऐसा कुछ $200 देकर फटाफट वहां तक पहुंचाने को कहा। वो तो मीडिया पास दिखाकर अंदर चली गई, लेकिन केशा को सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया। लेकिन उसे भला कौन रोक सकता है। वो अपनी शक्तियां का इस्तेमाल करके दीवार के पार चला गया। वो अंदर जाकर एलिसिया का पीछा करने लगा। अंदर एलिस या आइसलैंड के प्रधानमंत्री से मिली और उसे उनका इंटरव्यू लेने का मौका भी मिला। वो खुशी के मारे पागल से हो गई थी और उसने एक्साइटमेंट में केशा को किस कर दिया। केशा को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके यूं अचानक से किस करने पर केशा बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। अब उसे एलिसिया के साथ जिंदगी बिताने के सपने दिखाई देने लगे थे, लेकिन एलिसिया ने एक ही पल में उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। उसने कहा कि उसे कैसा में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस बेचारे का दिल एक बार फिर से टूट गया, लेकिन एलिसिया के मना करने के बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके करीब आने के चक्कर में केशव उसके ऑफिस में आ पहुंचा और दीवार के पीछे छुपकर उसे छूने लगा। वो छिपकर एलिसिया को किस करना चाहता था, लेकिन अचानक वहां कोई दूसरा आदमी आ गया और कैसे का निशाना चूक गया। कैसा की ही वजह से एलिसिया के बॉस ने उसे एडिटरिंग चीफ की नौकरी ऑफर की। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि गाड़ी में लीसिया ने बताया था कि एक दिन उसके आर्टिकल्स पूरी दुनिया पढ़ेगी और एडिटर इन चीफ बनना उसका सपना है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उसे इंप्रेस नहीं हुई। वो अब भी अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती थी, जिससे बेचारे केशा का दिल टूट गया। अब वो दिल टूटा आशिक बनकर उस बीमार बच्चे के साथ ही टाइम पास करने लगा। उसे पता चला कि उस बच्चे की मां उसका अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा करने के लिए $1.5 लाख इकट्ठे कर रही है। कैशा ने बच्चे की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से एलिसिया के कमरे में जा पहुंचा। एलिसिया और उसका बॉयफ्रेंड पहले ही सो चुके थे। एलिसिया ने उसे दीवार में से घुसते देखा और उसे लगा कि वो एक सपना देख रही है। कैशा ने भी मौके पर चौंका मार दिया और उसे साथ लेकर दीवार के पार हो गया। फिर वो दोनों एक ट्रेन की छत में कूदकर अंदर आ गए। दोनों ने यूं ही मस्ती करते हुए पूरी रात गुजार दी, लेकिन वो अब भी उससे प्यार व्यार नहीं करती थी। अब गुस्से में आकर अपना कैसा भी सस्ता कबीर सिंह बन गया और सीधा जाकर उसके बॉयफ्रेंड को मुकाबले के लिए चुनौती दे दी। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने मार मार के कैसा की चटनी बना दी। उसने फिर भी एलिसिया का पीछा नहीं छोड़ा और उसके करीब जाने का मौका ढूंढने लगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाएं।